ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 और 7 की। इन मूल्यांकन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं और आयोजन की क्या तिथियां तय की गई हैं। आज के इस अंक में हम इन सभी बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तैयारी करते हैं जब तक आपको वीडियो दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार जरूर कर लीजिए। साथ ही वार्षिक मूल्यांकन की जो तिथि तय की गई है वो है 5 अप्रैल और इससे ही प्रारंभ होकर सारे मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले कक्षा 3 और 4 की हम बात कर लेते हैं। कक्षा 3 और 4 के लिए जो समय निर्धारित है वो सुबह 9 बजे से 11:30 का है और जो पहला विषय है वो है 5 अप्रैल को। इस दिन कक्षा 3 के लिए प्रथम भाषा विशिष्ट यानी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी में से और कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन किया जाएगा। 6 अप्रैल को यानी गुरुवार के दिन कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन होगा और कक्षा 4 के लिए प्रथम भाषा विशिष्ट में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी में से मूल्यांकन किया जाएगा। दिनांक 8 अप्रैल यानी शनिवार के दिन कक्षा 3 के लिए द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है, और इसी दिन कक्षा 4 के लिए गणित अथवा संगीत जो कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होगा का मूल्यांकन होगा। 10 अप्रैल को यानी सोमवार के दिन गणित अथवा संगीत या दृष्टिबाधितों के लिए होगा कक्षा 3 के लिए, और कक्षा 4 के लिए द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी, इसके अलावा सामान्य हिंदी ऐसे बच्चों के लिए जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है। 11 अप्रैल को कक्षा 3 के लिए अतिरिक्त भाषा का मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे कि सामान्य उर्दू, हिंदी, अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होंगी, और कक्षा 4 के लिए अतिरिक्त भाषा और जिनमें सामान्य उर्दू, हिंदी, अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होंगी। कक्षा 3 और 4 के लिए 11 अप्रैल को मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 6 और 7 की। कक्षा 6 और 7 के लिए समय निर्धारित किया गया है सुबह 9 बजे से 11:30 तक। 5 अप्रैल को कक्षा 6 के लिए गणित और कक्षा 7 के लिए विज्ञान। 6 अप्रैल को कक्षा 6 के लिए तृतीय भाषा यानी संस्कृत, सामान्य हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, उड़िया, और कक्षा 7 के लिए प्रथम भाषा यानी विशिष्ट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी। 8 अप्रैल को कक्षा 6 के लिए सामान्य विज्ञान और कक्षा 7 के लिए द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर, और सामान्य हिंदी जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है। 10 अप्रैल को यानी सोमवार के दिन कक्षा 6 के लिए विज्ञान, कक्षा 7वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन होगा। 11 अप्रैल को कक्षा 6 के लिए प्रथम भाषा और कक्षा 7 के लिए तृतीय भाषा का मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। 12 अप्रैल को कक्षा 6 के लिए द्वितीय भाषा और कक्षा 7 के लिए गणित विषय का मूल्यांकन होगा। तो इस तरह से ये समय सारणी थी। इसके आधार पर वार्षिक मूल्यांकन कार्य किया जाएगा कक्षा 3, 4, 6 और कक्षा 7 का। अब हम बात कर लेते हैं उस पत्र की जिसमें हमें विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से ये सारा कार्य संपादित होगा। साथियों, ये पत्र आया है 22 फरवरी को। पत्र क्रमांक है 1133 और विषय है वार्षिक मूल्यांकन 22-23 कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 7 के मूल्यांकन निर्देश के संबंध में। पत्र का पहला बिंदु है वार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि व अवधि, और पत्र में लिखा है समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में कक्षा 3, 4, 6, 7 में अध्ययनरत सभी बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन दिनांक 5 अप्रैल 23 से आयोजित किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 2 कुछ इस तरह से है। कक्षा 1 और 2 में मूल्यांकन का स्वरूप आगे लिखा हुआ है। कक्षा 1 और 2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषयों हेतु FLN आधारित आवधिक मूल्यांकन पूर्व निर्देश अनुसार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कक्षा 3, 4 और कक्षा 6 और 7 के मूल्यांकन की। पत्र में लिखा हुआ है कक्षा 3, 4, 6, 7 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंकों का निर्धारित है। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय के लिए 60% अधिभार निर्धारित है। लिखित मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र वर्कशीट में कौशल आधारित 24 प्रश्न होंगे। स्थानीय वार्षिक परीक्षा शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार आयोजित होगी। वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सहित उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हेतु उचित स्थान दिया जाएगा। अब वर्कशीट का क्या स्वरूप है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं कि 60 अंकों का विभाजन किस तरह से होगा। पहला बहुविकल्पीय, ये 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न का एक एक अंक होगा। इस तरह से कुल 10 अंक इस तरह से मिलेंगे। लघु उत्तरी 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे। इस तरह से 30 अंक हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरी 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक के 5 अंक होंगे। इस तरह से 20 अंक होंगे। कुल मिलाकर 60 अंक
अब प्रोजेक्ट वर्क ये भी देख लेते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न। यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे 20 अंक के और इस प्रकार कुल 40 अंक होंगे और इस तरह से प्रश्न पत्र और प्रोजेक्ट वर्क मिलाकर कुल 100 अंक हो जाते हैं। प्रोजेक्ट कैसे होगा इसके संबंध में भी बहुत विस्तृत निर्देश पत्र में दिए हैं, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40% अधिभार निर्धारित है। विषय शिक्षक द्वारा बच्चों को शाला स्तर पर प्रत्येक विषय के 2 प्रोजेक्ट पूर्ण करने हेतु दिए जाएंगे। प्रत्येक विषय हेतु दिए गए 2 प्रोजेक्ट कार्य संबंधी प्रश्न बच्चे घर पर अथवा शाला में शिक्षकों के सहयोग से हल या पूर्ण करेंगे एवं निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन शाला स्तर पर ही शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। अगला बिंदु प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में है, वो भी आप सुन लीजिए। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार से प्रश्न रखे जाएं जिससे बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सके और अपनी टिप्पणी लिख सकें। प्रोजेक्ट वर्क से आशा ये नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। प्रोजेक्ट हेतु ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सके। प्रोजेक्ट की क्या समय सीमा होगी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शाला स्तर पर विषय शिक्षक कक्षा शिक्षक द्वारा दिनांक 15 मार्च तक बच्चों को सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य हल या पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएं। बच्चों द्वारा पूर्ण किए गए प्रोजेक्ट कार्य शाला में दिनांक 25 मार्च तक जमा कराया जाए। शिक्षकों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए। अगला निर्देश कुछ इस तरह से है कि परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना ये किस तरह से होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल, अभिलेख एवं प्रगति पत्रक में प्रविष्टियां की जाएं। परीक्षा फल कैसे तैयार करेंगे और प्रगति पत्रक किस तरह से अंक भरेंगे इसके संबंध में हम एक अलग से एक वीडियो आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। विद्यार्थियों के सह शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड क्वालिटेटिव टीप अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। वार्षिक मूल्यांकन के लिए विषयवार पूर्णांक 100 यानी लिखित प्लस प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। वार्षिक परिणाम ग्रेड विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं एवं 28 अप्रैल 23 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का वितरण किया जाए। और ये मूल्यांकन के संबंध में पत्र हमें प्राप्त हुआ है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। इसके साथ ही पत्र में प्रगति पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। इस पत्र को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा हुआ है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।